गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टार्ट एथेनोबॉटनी। तो आज हम एथेनोबॉटनी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में एथेनोबॉटनी है क्या और हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं। तो एथेनोबॉटनी की सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में जो इंडिया है, प्राचीन जो इंडिया था, उसमें दो इम्पोर्टेंट हमें ग्रंथ मिले थे जिसका नाम था चकारा संहिता और सुश्रुता संहिता। ये दो ग्रंथ थे जिनमें मेडिसिनल प्लांट के बारे में हमें बताया गया था। ठीक है, या ऐसे कोई भी प्लांट जिनकी ह्यूमंस के द्वारा यूज़ में लिया जाता हो पीपल्स के थ्रू, उनके बारे में हमें बताया गया था। उसके बाद में पाराशरा ने एक जो बुक लिखी थी वृक्ष आयुर्वेदा, ठीक है, जिसमें उन्होंने मेडिसिनल प्लांट के बारे में हमें बताया था। उसके बाद में जोहन रे ने भी फर्स्ट डेफिनेशन दी थी हिस्टोरिया प्लांटेरियम के, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया था, इसकी डेफिनेशन दी थी। उसके बाद में 1753 में कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखी थी स्पीसीज प्लांटरम, जिसमें उन्होंने जो लगभग 6000 प्लांट के बारे में बताया था। कौन से प्लांट? ऐसे प्लांट जिनको हम यूजली या मेनली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए काम में लेते हैं, ठीक है, उनसे हमें किसी भी टाइप का फ़ायदा हो सकता है, कोई भी लकड़ियाँ वगैरह, फ्रूट वगैरह, ठीक है, फ्लावर, ऑयल या मेडिसिनल वैल्यू, ये सभी के बारे में पता चलता हो। उसके बाद में जो आयुर्वेदा ग्रंथ थे, जो पहले जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे आयुर्वेदा वगैरह, उनसे भी हमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में पता चलता है, प्लांट के बारे में पता चलता है, उनका यूज़ पहले किस टाइम कैसे किया जाता था, मेडिसिनल के रूप में, फूड के रूप में। तो इस सभी के बारे में हमें जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो सारे के सारे बताते हैं। उसके बाद में जो सिद्धा और यूनानी, ये दो ट्रेडिशनल सिस्टम है जो कि इंडिया में मेडिसिनल प्लांट के बारे में हमें बताते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद, जिसके अंदर हमें जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं उनके बारे में पता चलता है, वो भी लगभग 3500 से 1600 BC ईयर पहले लिखे गए थे। ये ग्रंथ जो है वो लिखे गए थे। तो यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट हैं या जितने भी प्लांट हैं जो हम एथेनोबॉटनी के अंदर डिस्कस करते हैं, वो हम आज के टाइम में यूज़ नहीं कर रहे। मतलब बहुत सालों पहले जब ये ग्रंथ लिखे गए थे, उस टाइम से ह्यूमंस जो है वो इन मेडिसिनल प्लांट का या इन एथेनोबॉटनी प्लांट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब से लेकर आज तक यूज़ कर रहे हैं और उनके बारे में अलग अलग तरह से ग्रंथ लिखे हैं और उनके बारे में नॉलेज जो है वो रखी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे अर्थवेद जो हैं वो भी बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट के बारे में हमें बताता है। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री के अंदर जितने भी प्राचीन टाइप के जो ग्रंथ ज़्यादातर लिखे जाते थे वो मेडिसिनल पे ही लिखे जाते थे कि कौन से प्लांट देने से कौन सी तरह की बीमारी को दूर किया जा सकता है, किस तरह के प्लांट से हम फूड ले सकते हैं, टिम्बर ले सकते हैं, खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के प्लांट थे जिनके बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसके बाद में है डेफिनेशन ऑफ एथेनोबॉटनी। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी जॉन हर्शबर्ग ने, 1896 में उन्होंने डेफिनेशन दी थी। उसके बाद जितने भी बॉटनिस्ट आए उन्होंने अपने हिसाब से टाइम टू टाइम डेफिनेशन दी एथेनोबॉटनी की। तो एथेनोबॉटनी एक्चुअली में क्या है? एथेनोबॉटनी ह्यूमंस की और प्लांट, ह्यूमंस और प्लांट के बीच का रिलेशनशिप है। मतलब जो ह्यूमंस है वो प्लांट को किस तरह से यूज़ कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के बारे में हम स्टडी करते हैं एथेनोबॉटनी के अंदर। उसके बाद में जो मोर्टिन थे, मोर्टिन ने 1995 के अंदर एथेनोबॉटनी की जो है डेफिनेशन दी, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एथेनोबॉटनी, कि हमारा उद्देश्य क्या है, मेन टारगेट क्या है, हम एथेनोबॉटनी को क्यों पढ़ते हैं। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए
और पूरी नॉलेज के लिए, किसी भी जो मेडिसिनल प्लांट है उसकी पूरी नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। मान लो कोई प्लांट है, उसके बारे में हमें नहीं पता कि उसका क्या यूज़ है, तो हो सकता है कि उस प्लांट का कोई मेडिसिनल यूज़ हो, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता हो। तो किसी भी प्लांट के बारे में हमें पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उस प्लांट क्या है, उससे हमें खतरा है, मतलब किसी तरह की डिजीज़ हो सकती है, खाने लायक है या नहीं है, किस तरह का प्लांट है, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो वो हमें एथेनोबॉटनी के द्वारा मिलती है। इसके अलावा जितने भी ट्रेडिशनल हर्बल प्लांट है, ठीक है, मान लो जंगलों वगैरह में जो भी प्लांट वगैरह होते हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, ठीक है, या कुछ ऐसे प्लांट जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता होता, कभी देखे नहीं होते, या फिर जो मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में हमें उसके बारे में नॉलेज हो सके कि ये प्लांट को हम इस तरह से यूज़ में लेते हैं। उसके बाद में है कंजर्वेशन ऑफ और नेशनल हेरिटेज, मतलब किसी भी प्लांट के एक्सटिंक्ट होने से, गायब होने से पहले हमें उसको कंजर्वेशन करना है, ठीक है। मान लो अगर कोई प्लांट जो है वो गायब होने वाला है, तो उससे नष्ट होने से पहले ही हमें उसका प्रिजर्वेशन करना होता है, कंजर्वेशन करना होता है। तो इसके लिए भी हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जिस प्लांट को हम कंजर्वेशन कर रहे हैं उसका क्या यूज़ है। तो ये सब के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ है, किस एरिया में है। तो ये सब नॉलेज होनी चाहिए जो कि एथेनोबॉटनी के अंदर हमें मिलती है। उसके अलावा लोगों को जो हेल्थ के बारे में और सोशल कल्चर के बारे में बताना कि जो प्लांट है उसका हेल्थ के लिए क्या यूज़ है, और जो कल्चरल प्लांट है उनके बारे में भी लोगों को बताना। जैसे पीपल हो गया, तो पीपल एक टाइप से कल्चरल प्लांट है जिसको हम मेनली पूजते हैं, ठीक है, तुलसी वगैरह हो गया। तो ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनको हम अपने कल्चर के अंदर मानते हैं, उनकी पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। तो लोगों को उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि मान लो अगर कोई एक जाति है जो कि पीपल वगैरह को पूजती है, तो बाकी लोगों को नहीं पता कि इसकी कोई कल्चरल वैल्यू भी है, तो उनके बारे में लोगों को बताना कि हाँ इस प्लांट की कल्चरल वैल्यू है, ये प्लांट यूज़ में लिया जाता है पूजने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ के बारे में बताना कि जैसे एलोवेरा हो गया, तो एलोवेरा क्या है, एक टाइप से मेडिसिनल प्लांट है। तो लोगों को बताना कि इससे आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है, ठीक है, बहुत सारी डिजीज़ को नष्ट करने में। तो ऐसे लोगों को उनकी कल्चरल और हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करना, बताना, ठीक है। और इसके अलावा पीपल्स को और स्टूडेंट को कोई भी प्लांट की यूटिलाइजेशन के बारे में और जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं उनके कंजर्वेशन के बारे में बताना, ठीक है। कि मान लो ज़्यादातर जो पीपल्स होते हैं उनको अगर कोई यूज़फुल प्लांट है, ठीक है, और वो उसके प्लांट की पॉपुलेशन कम है और लोगों को नहीं पता कि उस प्लांट की एक्चुअली में वैल्यू क्या है, तो उसके लिए लोगों को बताना कि किसी प्लांट का हम यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ना कि उसको पूरी तरह से ख़त्म करके, बल्कि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी प्लांट को यूटिलाइज करने के, और स्टूडेंट को भी बताना। इसके अलावा अगर कोई मेडिसिनल प्लांट है तो उसका कंजर्वेशन करना, क्योंकि हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट हो, और अगर हम उसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जल्दी से नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हर्बल ड्रग को इंक्रीज़ करना, जो भी ड्रग है, जो भी मेडिसिनल है उसको इंक्रीज़ करना ताकि लोगों को उसका बेनिफिट ज़्यादा हो। इसके अलावा रिसर्च में और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको इंक्रीज़ करना। रिसर्च के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किस प्लांट का क्या यूज़ है, इस तरह से हम रिसर्च कर सकते हैं उस प्लांट के ऊपर। फिर है स्कोप ऑफ एथेनोबॉटनी, ठीक है। तो स्कोप के बारे में सबसे पहले मेनली फोर्ड ने 1978 में और फोलिक ने 1958 में बताया था, ठीक है। और जो साइंस है वो मेनली साइंस की इस टाइम जो साइंस है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो होती है वो अलग अलग कंट्री में इस पे काम कर रही है,
ठीक है, मेडिसिनल प्लांट पे या एथेनोबॉटनिकल जितने भी प्लांट हैं उनके ऊपर रिसर्च करी, जैसे इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जितनी भी कंट्रीज़ हैं बड़ी से बड़ी, वो सारी की सारी इन प्लांट पे रिसर्च करती है और काम करती है। ठीक है, और पहले एथेनोबॉटनी में ग्रंथों वगैरह में लिखा जाता था, लेकिन बाद में जो साइंस है उसका ध्यान इस तरफ ज़्यादा गया। ठीक है, लास्ट 3 डेकेड जो है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी है, क्योंकि इसके यूज़ बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसके बारे में अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट को नहीं पता कि किस प्लांट के लिए यूज़ में लिया जाता है, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे बचे हुए हैं। इसके अलावा वो जो बहुत सारे एथेनोबॉटनी है उसका आज बहुत सारी जो स्पेशल एरिया है उनके अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे एथेनो मेडिसिनल, जो भी एथेनोबॉटनिकल प्लांट है उनका मेडिसिन के अंदर यूज़ में लेना। इसके अलावा एथेनो फार्मोलॉजिकली जो दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, देसी दवाइयाँ, उनमें यूज़ में लेना। एथेनो वेटनरी जो एनिमल है उनके लिए मेडिसिनल। एथेनो नॉर्कोटिक्स, जितने भी नॉर्कोटिक्स वगैरह हमें मिलते हैं बहुत सारे। एथेनोबायोलॉजी, तो ये कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं, स्पेशल एरिया है जिसके अंदर एथेनोबॉटनी पर रिसर्च की जाती है। इसके अलावा जो बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है अगर हम एथेनोबॉटनी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ना हो। ठीक है, एथेनोबॉटनी के बारे में अगर स्टडी ना हो तो सकता है कि रूरल जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाए, ड्रग जो है उनके बारे में हमें पता नहीं चलेगा, सोशल कस्टम जो हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री जो होगी बहुत सारी, और इकोसिस्टम का कंजर्वेशन, न्यूट्रिशन और एनर्जी, इन सभी पे गलत इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में है कि हम एथेनोबॉटनी की स्टडी ही क्यों करते हैं। ठीक है, मान लो ये तो हो गया कि क्या क्या फ़ायदे हैं, ऑब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, लेकिन हम मतलब किस तरह से एथेनोबॉटनी की स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होता है नीड बेस। ठीक है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, प्लांट की। ठीक है, इसलिए हम एथेनोबॉटनी को मेनली स्टडी करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो है वो है नीड बेस, कि बहुत सारे इंसानों की भी नीड होती है, जैसे अपनी भी ज़रूरत होती है, जैसे फूड हो गया, ठीक है, मेडिसिनल होगी, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए तो वो हो गई। तो हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए मेनली एथेनोबॉटनी की स्टडी करते हैं। ठीक है, और उनका पूरी तरह से प्लांट का यूज़ करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं उनका। इसके अलावा जो कल्चरल बेस, ठीक है, जैसे कि पीपल वगैरह, तुलसी वगैरह, आम, जिनका कोई कल्चरल वैल्यू है, उन प्लांट की भी हम स्टडी करते हैं कि उनका प्लांट और ह्यूमन के साथ में क्या रिलेशनशिप है। जैसे तुलसी और हमारा ह्यूमंस का और तुलसी का क्या रिलेशन है कि वो एक कल्चरल प्लांट है। ठीक है, इसके अलावा वो मेडिसिनल प्लांट भी है, मेडिसिन के अंदर भी यूज़ में लिया जाता है, लेकिन बहुत सारी पूजा पाठ वगैरह में तुलसी वगैरह को पूजा जाता है। तो कल्चरल बेस मेन प्लांट रिलेशनशिप और नीड बेस मेन प्लांट रिलेशनशिप, मतलब ह्यूमंस की नीड है तब हम मेन और प्लांट के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। दूसरा कल्चर बेस मेन प्लांट रिलेशनशिप, मतलब कल्चर डिसाइड करता है कि एक टाइप से कल्चर है हमारा। ठीक है, जैसे पीपल को पूजना, बहुत सारे लोग आम की पूजा करते हैं, आम के प्लांट की, तो वो सब क्या है, वो सब हमारा कल्चर है। ठीक है, जिसको हम नहीं छोड़ सकते। तो कल्चरल बेस रिलेशनशिप और नीड बेस रिलेशनशिप की स्टडी मेनली हम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेथडोलॉजी होती हैं कि तरीके होते हैं किस किस तरह से हम मेनली एथेनोबॉटनी की स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है फील्ड वर्क। ठीक है, फील्ड वर्क का मतलब होता है कि ऐसे एरिया में जाके काम करना जहाँ पे बहुत सारे प्लांट है। ठीक है, मान लो हमें कोई प्लांट के बारे में नॉलेज चाहिए तो हमें उस एरिया में जाना होगा जहाँ पे वो प्लांट है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, रूरल जो एरिया हो गए वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, हमें उन एरिया में जाना होता है। जाके वहाँ पे हमें रिसर्च करनी होती है उस प्लांट के बारे में, जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारी नॉलेज हमें इकट्ठा करनी होती है। ठीक है, मान लो हम किसी फॉरेस्ट वगैरह में गए, वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट है, तो हम लोगों से वहाँ पे जो जातियाँ पाई जाती हैं, जनजातियाँ, कोई भी आदिवासी हो गई,
चाहे उस एरिया में जो भी पाई जाएंगी उनसे हमें पूछताछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्लांट की वैल्यू क्या है ये भी बता सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से वो जानते हैं कि इस प्लांट का क्या यूज़ है, क्योंकि वो वहाँ पे उस टाइम से रह रहे होते हैं। ठीक है, तो फील्ड में जाकर वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं हमें उस एरिया में सर्वे करना होता है। उसके बाद में है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर मेनली मान लो हम किसी एरिया में गए, फॉरेस्ट एरिया में गए, वहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं और वहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हैं या कुछ प्लांट है जिनके बारे में हमें पता करना है कि वो क्या है। तो इनके लिए हम वहाँ पे जो भी जातियाँ होंगी उनके इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू के भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि हमारे पास एक पेपर का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो हम उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें आंसर बता देते हैं, तो हम उसमें पुट कर देते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है सेमी स्ट्रक्चरल। सेमी स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि क्वेश्चन पेपर बना हुआ होता है, लेकिन हम अपनी मर्जी से भी कुछ जो सवाल वगैरह होते हैं, क्वेश्चन वगैरह होते हैं, वो उनसे पूछ सकते हैं। थर्ड जो होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम जिस एरिया में सर्वे करने के लिए गए हैं उस एरिया में जाने के बाद हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं, उनके बारे में हम उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। ठीक है, और वो हमें उसका आंसर देते हैं। तो वो आंसर देते हैं, हम उसको नोट कर सकते हैं या नोट नहीं करते तो जो टेप रिकॉर्डर होता है या रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि अगर लिखने में हमसे कोई मिस्टेक हो लेकिन बाद में जब हम दोबारा सुने तो हमें सही आइडिया लगे ओवरऑल। उसके बाद में है फील्ड सर्वे। ठीक है, हम अलग अलग फील्ड में जाकर उनका सर्वे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो फील्ड सर्वे होता है वो डिफरेंट होता है टैक्सोनॉमिकल सर्वे से, क्योंकि टैक्सोनॉमिकल सर्वे के अंदर हम मेनली प्लांट में पढ़ते हैं कि प्लांट कौन सी फैमिली का है। ठीक है, किस का टाइप का उसका फ्लावर है, क्या है, कैसा उसका वेनेशन है, इस बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एथेनोबॉटनी के बारे में मेनली डिस्कस करते हैं कि उस प्लांट का क्या यूज़ है, ह्यूमंस और जो प्लांट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरह से भी हम यूज़ में लेते हैं। फिर उसके बाद में हमें लिस्टिंग ऑफ प्लांट की एक लिस्ट बनानी होती है, जिसके अंदर मेनली हम उस प्लांट का लोकल नेम क्या है। ठीक है, लोकल नेम क्या है, जैसे कैलोट्रोपिस पुरसेरा, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में आक बोलते हैं। तो जहाँ जो भी उस एरिया में लोग होंगे वो उनको कुछ ना कुछ लोकल नेम से जानते होंगे। तो लोकल नेम के बारे में, उनकी लोकेलिटी, किस जगह पर वो पाए जा रहे हैं उसके बारे में, फिर उसका यूज़ क्या है, इसके बारे में हम वहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट इन फॉर्म ऑफ ए वाउचर स्पेसिमेन। जो भी हमने स्पेसिमेन लिया है या प्लांट लिया है उसके बारे में हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन लिखनी होती है कि ये प्लांट है, इसका ये कॉमन नेम है। उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें करेक्ट लिखनी होती है। ठीक है, ताकि जो अगर हम गलत आइडेंटिफिकेशन अगर उसकी लिखेंगे तो वो बाद में गलत ही पड़ी जाएगी। ठीक है, कितने टाइम तक ही वो गलत पड़ी जाएगी। इसलिए किसी भी प्लांट को कलेक्ट करते टाइम उसके हमेशा करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ही वहाँ पे लिखनी चाहिए। उसके बाद में है यूजुअल फील्ड बुक फॉर कलेक्टिंग द प्लांट। जब भी हम किसी रिसर्च एरिया में जाते हैं, खुद रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो हम अपने पास खुद की एक नोटबुक लेके जाते हैं। ठीक है, हमेशा ही लेके जाते हैं नोटबुक, डायरी, ताकि हमें कोई भी चीज़ मिले, कोई भी प्लांट मिले तो उसके बारे में हम नोट कर सकें। तो फील्ड बुक जो होती है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। ठीक है, इसके अलावा किस तरह से हम एथेनोबॉटनी की स्टडी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी मेथड होते हैं, जैसे कि हर्बेरियम स्पेसिमेन। जितने भी टाइप के हर्बेरियम स्पेसिमेन हैं हर्बेशियम के अंदर रखे हुए, उनके वहाँ पे जाके उन प्लांट के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके वहाँ पे नीचे यूज़ वगैरह दिए होते हैं। ठीक है, और हमें नहीं पता, तो हम वहाँ से उनके यूज़ वगैरह को लेकर एथेनोबॉटनी की स्टडी कर सकते हैं। मान लो कोई साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्लांट का हर्बेरियम बनाया और उसके यूजेस लिखती है, लेकिन हमें उन प्लांट के बारे में एथेनोबॉटनी में के अंदर उसकी कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, पता नहीं है कि उसका क्या यूज़ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर्बेरियम का सर्वे कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो स्पेसिमेन रखे हुए हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं और
इस तरह से मेथडोलॉजी को यूज़ में लिया जाता है। फिर होता है बहुत सारे लिटरेचर जो होते हैं, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिक, जो कि राजस्थान का सर्वे भी बहुत सारे लोगों ने किया था, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ अपने लिटरेचर को या डायरीज को पब्लिश कर देती हैं, लेकिन कुछ उनकी जो डायरीज होती हैं वो अनपब्लिश होती हैं, ठीक है, पब्लिक नहीं करते वो। तो उस टाइम क्या होता है, हो सकता है कि उनकी डायरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्लांट हो या प्लांट के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई हो जिसको पब्लिश होना ज़रूरी हो, ठीक है, ताकि लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल सके। तो हम वहाँ से भी एथेनोबॉटनी की स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेम्पल्स हो गए, फोर्ट्स, किले वगैरह हो गए, पेंटिंग हो गई। तो बहुत सारे पुराने टाइम में जो मंदिर वगैरह बनते थे, जिनमें मेनली जो डायग्राम है वो बनाए जाते थे दीवारों पे, तो उनसे हमें बहुत सारे प्लांट के बारे में, उनकी मेडिसिनल यूजेस के बारे में पता चलता है। बहुत सारे किले जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं, या पेंटिंग के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज दी गई हो, तो हम वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब, पुराण, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ठीक है। इसके अलावा जितने भी और मतलब जो लिटरेचर्स हैं उनकी स्टडी करके हम उनके अंदर भी बहुत सारे प्लांट के बारे में बताया गया है। रामायण के अंदर जैसे संजीवनी बूटी बताया गया था, ठीक है, महाभारत, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, तो इन सभी में कुछ ना कुछ प्लांट के बारे में बताया ही हुआ है, प्लांट के यूजेस के बारे में, तो हम वहाँ से उनकी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो कोई फॉसिल प्लांट है, मान लो कोई कहीं खुदाई चल रही हो, तो उस टाइम हमें खुदाई के टाइम में वहाँ पे फॉसिल प्लांट मिले, तो उस फॉसिल प्लांट से हम पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का प्लांट है, इसका क्या यूज़ रहा होगा, कोई कल्चरल वैल्यू थी या नहीं थी उस प्लांट की, तो इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। तो फॉसिल की स्टडी करके भी हम मेनली एथेनोबॉटनी की स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट की स्टडी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंट फोल्कलोर्स, ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल, कस्टम, सोशल कल्चर। मान लो इंडिया के अंदर कोई एक तरह का फेस्टिवल नहीं है, या कोई भी एक स्पीसीज, एक तरह का जो एक कोई भी जाति है, वो मेनली अलग अलग उनके फेस्टिवल होते हैं, तो हर फेस्टिवल के अंदर उनकी कोई प्लांट वैल्यू जो होती है, या जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल को स्टडी करके उनमें कौन कौन से प्लांट है, उनके क्या क्या यूज़ है, इनके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि मेहंदी की रस्म हो गई, तो मेहंदी के अंदर जो मेहंदी का प्लांट है उसको यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा हल्दी, हल्दी में भी मेनली जो हल्दी प्लांट है उसको यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तुलसी, तुलसी की भी खुद एक जो मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसके अलावा उसको बहुत सारे फेस्टिवल में या कल्चरल में यूज़ में लिया जाता है। तो इस तरह से फेस्टिवल की, कस्टम्स की और सोशल कल्चर की स्टडी करके हम मेनली एथेनोबॉटनी की स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे प्रैक्टिकल के पर्पस से वो एथेनोबॉटनी प्लांट की मेनली स्टडी करते हैं। तो ये मेनली रेफरेंस है, ये जो नोट्स हैं वो मेनली इस बुक से लिए गए हैं, और कुछ सोर्स जो है इसका गूगल से लिया गया है। थैंक यू।